हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू बैच, न्यू सेशन के लिए। और इस बैच का मैंने नाम रखा हुआ है कोविड फ्री बैच। इसका क्या मतलब है, ये नाम मैंने क्यों रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे अभी पिछले 2-3 साल से बच्चे कोविड का रीज़न दे देकर पढ़ाई पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उनको बस ये उम्मीद रहती है कि बस एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले, लेकिन आपको इसका आइडिया नहीं है ये 3 साल के अंदर बच्चों का कितना लॉस हुआ है ये आपको अभी नहीं पता होगा। जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा कितना लॉस हुआ है। लेकिन अभी लॉस के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि अभी हम कोविड फ्री हैं और ऊपर वाला चाहेगा तो आगे कोविड आने के कोई चांसेस नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बैच और बैच का नाम है कोविड फ्री बैच फॉर 2022-23। तो अभी तक अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप स्कूल की कॉपी अलग से नहीं बनाएंगे। जितना मैं कोर्स कराने वाला हूँ इस पर कंप्लीट एनसीईआरटी कराने वाला हूँ। आप नोट कर सकते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 1-1, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्पल्स, जितनी भी एक्सरसाइज हैं सभी मैं लगवाने वाला हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगवाने वाला हूँ, सैम्पल पेपर्स लगवाने वाला हूँ और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी 1 by 1 मेरे फोल्डर्स के अंदर मिलेंगी। और मैथ्स के साथ साथ आपको साइंस का भी मज़ा लेने का यहाँ पर लुत्फ आएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का नाम डाल लीजिए कोविड फ्री बैच फॉर 2022-23। राइट, आज हम पहला चैप्टर लगाएंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। पेन कॉपी लेकर बैठिए, डायरेक्ट फेयर कॉपी पे करिए क्योंकि मैं आपको 1 by 1 सभी डेफिनेशन और सभी कॉन्सेप्ट और सभी आपके जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी लगवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोविड फ्री बैच में आपका स्वागत है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि आपको आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10th स्टैंडर्ड के अंदर पहला चैप्टर आता है रियल नंबर्स। क्या आता है? रियल नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर्स, ये चैप्टर आप पहले से सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, फील कर चुके हैं 9th स्टैंडर्ड के अंदर। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर में आपने क्या क्या पढ़ा है तो आप बोलेंगे सर हमने तो बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था। लेकिन जब मैं पूछूंगा ना तो हेड डाउन हो जाएगा, बोलेंगे कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है। देखिए 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड 10th के अंदर जो भी पोर्शन है वो मेरे 3rd लेक्चर के अंदर आएगा। क्लियर? लेकिन आज मैं आपको कुछ नया कराने जा रहा हूँ, बट मैं आपको कनेक्ट करूंगा 9th स्टैंडर्ड से पहले थोड़ा सा। क्लियर? तो देखिए 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपने रियल नंबर्स में सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा है। क्लियर? वो नंबर्स वगैरह, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। वो मैं आपको 3rd लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है? लेकिन आज मैं रियल नंबर्स में एक नई चीज़ लेकर आया हूँ जो आपने 9th स्टैंडर्ड में नहीं सुनी थी। दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़ेंगे हम? बिल्कुल सेम आप कॉपी में ऐसे लिखेंगे, रियल नंबर डालेंगे, चार्ट बनाएंगे और उसके नीचे एरो बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर? हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और रियल नंबर की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 2। नंबर 1 प्रॉपर्टी होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम। एक तो ये प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है। क्लियर? क्या प्रॉपर्टी पढ़नी है? यूक्लिड डिवीजन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? यूक्लिड डिवीजन के जो स्टेटमेंट थे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने रियल नंबर्स को लेकर क्या बात बताई थी उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये आपका 2nd लेक्चर में आएगा। किस में आएगा? 2nd लेक्चर में। क्लियर? बट आप कॉपी बना रहे हैं, कॉपी पर प्रॉपर आप लिखेंगे और किस तरह से नोट लिखना है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आप बिल्कुल रियल नंबर डालिए, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज चार्ट बनाइए इसे, रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। और इसमें 2 प्रॉपर्टीज होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर? और इसके बाद ये 1st लेक्चर में, आज के लेक्चर में कंप्लीट होगा, ये 2nd लेक्चर में कंप्लीट होगा और 3rd लेक्चर में
में मैं आपसे बात करूंगा 9th स्टैंडर्ड की कुछ पुरानी यादें और कुछ पुरानी बातें और कुछ पुराने टॉपिक्स। क्लियर? फिलहाल अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन, लेमा एंड एल्गोरिथम। 100% वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से 1 क्वेश्चन तो 100% बनता ही बनता है एग्जाम में। क्लियर? तो अभी हम हेडिंग डालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या हेडिंग डालेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए हेडिंग डालेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, चलिए मैं इसे हटा देता हूँ समझाने के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें, और आप प्लीज़ अलग से कॉपी ना बनाएं, अपने कोचिंग की कॉपी अलग से नहीं बनाएं, स्कूल की कॉपी में ही आप लिखें और वो स्कूल की कॉपी में आप चेक करा सकते हैं। क्लियर? आपको 2 बार काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हेडिंग क्या डालेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्टली बताऊंगा ना आपको, तो ये आपके समझ में नहीं आएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। अपनी लोकल लैंग्वेज में आते हैं, और जिस तरह से आप पढ़ाई करते हुए आए हैं उसमें ही मैं आपको सिंक्रोनाइज करके बताऊंगा। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं 7 को 2 से डिवाइड करिए, 7 को किससे डिवाइड करिए? 2 से, तो आप क्या बोलेंगे? 2 3 6 बराबर, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर 7 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 1 क्या होता है? फॉर दिस वन, फॉर पर्टिकुलर दिस एल्गोरिथम के लिए आप बताएंगे कि किसको क्या बोलते हैं। क्लियर? 7 को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। यहाँ पर 7 क्या होगा? डिविडेंड। 2 क्या होगा यहाँ पर? डिवीजन। ये सब आप 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो आपको ये पहले नॉलेज होना चाहिए। तभी मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। एक ही बार में आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। 3 क्या होता है? कोशेंट। कोटिएंट या कोशेंट? 3 क्या होता है? कोशेंट। और ये क्या होता है भैया? रिमाइंडर। जो बचता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। अगर मैं आपसे बोलूं क्या रिमाइंडर 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है 0। कैसे? अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 2 4 8 बराबर, तब यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? अब देखिए, ये बातें आपको मालूम है या नहीं है? आप सबसे पहले ये बताइए, यस और नो। वेरी गुड, आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो देखिए, मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ? 7 को क्या लिख सकता हूँ? 2 3 और प्लस 1, ये तो लिख सकता हूँ। 2 3 6 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? 7 के बराबर। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 4 प्लस 0, यही तो लिख सकता हूँ मैं। क्लियर? अब देखिए, यही बातें आप पहले से ही जानते हैं, और यही बातें अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और इसी बात को ही हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बताता है? देखिए कैसे, अगर 7 के अंदर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 2 8 को कंप्लीटली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैसेज दे रहा है क्या, कि आपको ये जो मेथड है जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर, और आप रिमाइंडर से पहचान रहे हैं कि कहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, कहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब आप इससे क्या पता कर रहे हैं कि कोई सा नंबर जो आपको दिया हुआ है वो डिविजिबल है पर्टिकुलर नंबर से या नहीं है। अब जहाँ यहाँ पर 8 है, तो 8 डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है डिविजिबल 2 से। क्या 7 डिविजिबल है 2 से? नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये इन्फॉर्मेशन आप बोलोगे सर लॉन्ग डिवीजन मेथड दे रहा है, तो बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये एक स्टेटमेंट होता है। क्या स्टेटमेंट होता है? अगर मैं 7 को लेकर बात करूं यहाँ पर, तो डिविडेंड, क्या बोलूँगा इसको मैं? डिविडेंड इज इक्वल टू 2 कौन है? डिवीजर। 2 कौन है? डिवीजर इनटू 3 कौन है? कोशेंट। 3 कौन है? कोशेंट, और प्लस 1 कौन है? रिमाइंडर। 1 कौन है? रिमाइंडर। क्लियर? दिस स्टेटमेंट इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, ये सब आप रफ में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? रफ में। फेयर में लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बताता क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बताता है इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स या 3 इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में बताता है कि वेदर द नंबर इज डिवाइडेड बाय द अदर नंबर और नॉट।
कोई भी दो नंबर आपको दे रखे हैं तो उन दो नंबर में क्या कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये कौन बताता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखिए इसको मैं जनरल वे में लिखना चाह रहा हूँ। क्या, अगर आपके पास कोई नंबर a है, उसको आप b से डिवाइड कर रहे हैं और कोशेंट q आ रहा है और रिमाइंडर r आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? r। तो देखिए यहाँ पर आप a को किससे डिवाइड कर रहे हैं? b से, और कोशेंट क्या है? q, और रिमाइंडर कितना है? r। तो देखिए यहाँ पर q और जो r होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? होल नंबर्स। जैसे अभी पिछले वाले केस में q कितना आ रहा था? 3, और रिमाइंडर कितना आ रहा था? 1। तो यहाँ पर q और r कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन वो बिलोंग करेंगे किससे? होल नंबर से। 0, 1, 2, 3, 4 ये कुछ भी नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो होल नंबर होना चाहिए। क्लियर? तब उस केस में a कितना हो गया? 7, 7 की जगह कितना हो गया? a, और 2 की जगह कौन हो गया? b, और 3 की जगह कौन हो गया? q, और रिमाइंडर की जगह कौन हो गया? r। तो दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट फॉर दिस स्टेटमेंट, बिल्कुल सेम इसकी तरह सेम है ये। तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या कहलाता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहलाता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके बराबर नहीं हो सकता, हमेशा उससे क्या रहेगा? छोटा रहेगा। वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। इसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे मैं, ठीक है? चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए ला 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 कोविड फ्री बैच। भाई कोविड फ्री बैच के अंदर अपने को तो पढ़ाई करना पड़ेगी, क्योंकि पेपर तो प्रॉपर होने वाले हैं और आपको प्रॉपर स्टडी भी करना पड़ेगी। और ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि पेपर कैंसिल होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब कोविड गया, चला गया अपने घर वो, ठीक है? अब देखें यहाँ पर आप हेडिंग डाला था आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए जो मैंने बोला है बिल्कुल वही लिखा है मैंने। क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा टेल्स अस अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। नोट करिए, ईडीएल यूक्लिड डिवीजन लेमा टेल्स अस अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। और कैसे पता चलेगा ये? इट स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, for any two positive integer a and b, there exist two unique whole numbers q and r such that a किसके बराबर लिख सकते हैं हम? bq प्लस r, जहाँ पर r क्या होगा? 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। इसके बारे में अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए 2 8 से मान लो पहले, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना आया? 0। अब आप 2 से 9 को डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब आप 10 को डिवाइड करें 2 से, 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 11 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब आप ज़रा नोटिस करिए कि आपका जो डिवीज़र है वो तो फिक्स है। डिवीज़र आपका क्या है? फिक्स है, क्योंकि हमें रिमाइंडर किसके साथ अटैच करना है? डिवीज़र के साथ अटैच करना है। तो देखिए 2 से आप अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी 2 नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? 2। ये तो कॉमन सेंस है यार कि अगर 2 आएगा तो फिर से डिवाइड नहीं हो जाएगा, वो तो 2 तो आने वाला है नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह लिखें, कैसे? फॉर एग्जाम्पल 8 को आप क्या लिख रहे हैं? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। 9 को आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 4 प्लस 1, रिमाइंडर कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। क्लियर? अब इसके बाद फिर से जब आप लिखेंगे तो फिर से 0 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1। इसके बाद रिमाइंडर चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ 2 ही रिमाइंडर आएंगे इसमें, 0 और 1। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। क्लियर? और भी एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल आप 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर कितना आया? 0। 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 11 को डिवाइड करो 3 से तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 12 को डिवाइड करो 3 से, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 13 को डिवाइड करो 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना आएगा? 1।
14 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब जरा नोटिस करिए, जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से पहले होल नंबर 0 1 2 आता है। क्या आता है? 0 1 2। तो यही रिमाइंडर पॉसिबल है, लेकिन 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता है इस केस में। तो जो भी डिवीज़र है, रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से क्या आता है? छोटा आता है, और 0 या 0 से क्या आता है? बड़ा आता है। क्लियर हो गया? क्लियर, वेरी गुड। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं b की जगह 2 प्लेस कर दूँ, क्या प्लेस कर दूँ? 2, तो बताओ a किसके बराबर होगा? 2q प्लस r। अब मुझे बताओ r की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो r 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 2 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो बताओ नंबर क्या क्या हो सकते हैं? पहला नंबर क्या हो सकता है? 2q प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ सकता है। हाँ, और दूसरा नंबर क्या हो सकता है? a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर r क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, और r क्या हो सकता है? 1 हो सकता है 2 से डिवाइड करने पर। तो नंबर क्या क्या आ सकते हैं? 2q प्लस 0, और दूसरा नंबर क्या आ सकता है? 2q प्लस 1। बस यही पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर्स की। ठीक है, चलिए ये सब नहीं लिखना है अपने को, रफ कॉपी पर आप समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन फेयर कॉपी पर आप डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा की क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। और देखिए, और मैं कुछ एग्जांपल कराता हूँ। जैसे आपके पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये कोई नंबर a है जो b से डिवाइड हो रहा है। अब आप b की जगह पुट कर दीजिए 3, तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, यही तो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन कितना हो सकता है? 3। इसका मतलब r क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता रिमाइंडर, है ना? क्योंकि 3 रिमाइंडर आएगा तो यार 3 से कट नहीं जाएगा। क्या बात कर रहा है यार, छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुमको। चलिए कोई बात नहीं। पहला नंबर क्या हो सकता है? a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, इसका मतलब ये 3q नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 3q प्लस 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, तो ये नंबर हो गया। तीसरा नंबर क्या हो सकता है? a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को पर्टिकुलर 3 नंबर से क्या करते हैं? आप डिवाइड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर, समझ में आया लेमा क्या होता है? आपको मैं सिंपल भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप डिविजिबिलिटी को लिखते हैं तो उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। क्लियर है ना? तो ये आपकी डेफिनेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। और ये होता क्या है? ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ये मैंने लिख रखा है, नोट करके लिख लेंगे। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। कोई भी लेमा हो, अब जैसे यूक्लिड डिवीजन की लेमा है तो डिवीजन को लेकर स्टेटमेंट दे दिया क्या कि डिवीजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक स्टेटमेंट है, यही तो स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूवन है और इसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को भी क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन को या ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। ठीक है, लेमा ऑलरेडी अ प्रूवन स्टेटमेंट विच कैन बी यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अगर आप किसी भी प्रूवन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो वो प्रूवन स्टेटमेंट क्या कहलाता है? लेमा कहलाता है। अब लेमा का नाम रख दिया इन्होंने डिवीजन लेमा। तो ये डिवीजर मतलब डिवाइड को लेके बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा लेमा हो गया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने बताया तो उन्होंने अपना नाम लगा दिया। क्लियर, ये कहानी खत्म, खल्लास। किसकी? यूक्लिड डिवीजन लेमा के। ठीक है, अब ये बताओ आप लोगों का 9th का रिजल्ट आ गया नहीं आ गया? अगर नहीं आया है तो दिल की धड़कन धक धक बढ़ती होगी, है ना? अगर आपने अच्छा किया है तो देखिए आप पास होने वाले हैं। अगर अच्छा नहीं किया है तब भी आप पास होने वाले हैं, टेंशन ना लें। लेकिन पढ़ाई पर आप फोकस करें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका क्या होने वाला है? आलू लो, गोभी लो, तुरैया लो, यही होने वाला है। क्लियर, क्योंकि यूपी के अंदर देखिए यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज वगैरह नहीं है। तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो उसका बेसिक क्या होता है? 10th स्टैंडर्ड ही होता है। क्लियर, देखिए सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, आपकी चॉइस है कि आपको क्या बनना है। ठीक है, लेकिन यार मैंने सुना था आपके बैच पे कोई बच्चा कह रहा था कि मुझे ड्राइवर बनना है। यार ये कौन सी जॉब होती है ड्राइवर की? उसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? बता देना भाई, किसे किसे ड्राइवर बनना है। चलिए कोई बात नहीं।
अगला हेडिंग डालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम स्टेप वाइज अगर आप कोई प्रोसीजर लिखते हैं तो उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। स्टेप वाइज मतलब उसके अंदर कोई लॉजिक होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा या इसके बाद ये आएगा। तो अगर आप स्टेप वाइज कोई भी पैटर्न लिखते हो तो उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। अब हम कौन सी एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिदम। तो हम जो स्टेप लिखने वाले हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेप्स लिखेंगे। जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। अगर हम इनके स्टेप वाइज प्रोसीजर करके किसी चीज़ को फाइंड करते हैं, अब किसी चीज़ का मतलब क्या है कि कोई टॉपिक फाइंड करते हैं या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, तो वो एल्गोरिदम अगर आप डिवीजन का यूज़ करके करते हैं तो वो क्या कहलाती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके। देखिए इसका यूज़ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा। किस में यूज़ किया जाएगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब किसी भी प्रॉब्लम में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन टॉपिक का नाम क्या है, डिवीजन लेमा। मतलब डिवाइड करके किसी एक प्रॉब्लम को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है HCF निकालना। क्या निकालना, HCF। अपने को क्या फाइंड करना है, HCF। किसका यूज़ करके, लेमा का। उसको स्टेप वाइज लिखना क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। फिर से समझ में आया, चलो मैं फिर से बताता हूँ। अपने को क्या प्रॉब्लम फाइंड करना है, HCF। तो देखिए प्रॉब्लम को फाइंड करके उसका आंसर जब हम लिखते हैं तो स्टेप वाइज जो आंसर लिखते हैं, स्टेप वाइज लिखने को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या निकालना है अपने को, HCF। और HCF किस मेथड से निकालना है, लेमा के। और उसके लिए जो भी स्टेप्स आप लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम। क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोवाइड्स, Euclid division lemma provides a step-wise procedure to compute or find the HCF of any two positive integers, which is known as Euclid division algorithm. Clear? अगर मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ना बोलकर सिर्फ एल्गोरिदम बोलूँ तो आप कॉमन सा आंसर दे सकते हैं कि स्टेप वाइज जो भी प्रोसीजर होता है उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। क्लियर? लेकिन जब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब मसला ये आता है कि प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि HCF क्या होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि HCF क्या होता है, बताइए बताइए। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, HCF कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैं आपको 2 नंबर देता हूँ, क्लियर। और मैं दोनों के लिए बात करता हूँ कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, क्योंकि पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद लेमा और एल्गोरिदम की बात करूँगा मैं, ठीक है। तो बताइए HCF क्या होता है। तो आपके पास 2 नंबर हैं, 3 नंबर का भी आप निकाल सकते हैं, नो इशू। पहले मैं 2 नंबर को लेकर बात करता हूँ, ठीक है। एक कॉमन सी अप्रोच कि HCF क्या होता है। तो आपके पास 2 नंबर हैं, 6 और 12। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट, या क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो HCF का मतलब है कि 2 नंबर में जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं, आपको इसका HCF बताना है। तो HCF का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा नंबर बड़े से बड़ा, ग्रेटेस्ट नंबर बड़े से बड़ा, जो इन दोनों को कंप्लीटली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो देखिए आप बोलोगे सर इसको 2 भी डिवाइड कर रहा है, 2 3 जा 2 6 जा। आप बोलोगे सर इसको 3 भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड करना चाहिए, 3 2 जा 3 4 जा। क्या 4 डिवाइड करेगा इसे, इसको नहीं करेगा, इसको कर देगा, लेकिन अपने को दोनों चाहिए तो 4 नहीं लेंगे। आप बोलोगे सर इसको 6 भी डिवाइड कर रहा है, 6 इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है नहीं। अब आप बोलोगे सर क्या 12 डिवाइड करेगा, 12 इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा। अब 6 के अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं आएगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन सभी में ग्रेटेस्ट कौन है, 6 है। तो 6 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। क्या हो गया, HCF। क्लियर? अब देखिए, चलो LCM को लेकर मैं बात नहीं करता, सिर्फ HCF को, क्योंकि यहाँ भी अभी हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ HCF ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आपने 6 और 12 का जो HCF था
वो कितना बता दिया, 6 बता दिया। और आप इससे पहले आपको क्या मेथड आता था HCF निकालने का, वो आप अपने तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो मेथड कराने जा रहा हूँ, HCF तो मैंने समझा दिया कि HCF क्या होता है, मैं आपको वो मेथड कराने जा रहा हूँ किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो देखिए कैसे। एल्गोरिथम के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। इसमें पहले ये चेक करेंगे कि नंबर बड़ा कौन है। तो 6 और 12 में बड़ा नंबर कौन है, 12 है। तो 12 को आप 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब इसका हम स्टेप वाइज प्रोसीजर करेंगे क्या, कि लेमा कैसे लिखा जाएगा इसका। लेमा 12 = 6 × 2 + 0। क्लियर। अब जहाँ पर डायरेक्ट अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लेना कि वहाँ पर जो डिवीज़र होगा वही उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो HCF कितना हो गया, 6 हो गया। सिंपल सा लॉजिक है। देखिए 6 खुद को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, और 6 और किसको डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा। तो 6 खुद भी डिवाइड हो रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। और इससे बड़ा नंबर मैं ले नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ा नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको तो कर सकता है। तो बड़े से बड़ा नंबर कौन हो गया, 6 हो गया। तो इसका HCF कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये जो लिखने का मेथड है ये क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। मैं और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, और एग्जांपल लेता हूँ, नोट करो इसे फटाफट। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। अब एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए लिखो, HCF ऑफ 960, 432। HCF ऑफ 960, 432। चलिए इसका HCF बताना है। कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीजन, लेमा या एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम हम इसके अंदर ऑटोमेटिक लग जाएगी स्टेप वाइज। चलिए बताइए इसमें कौन बड़ा है, 960 इज ग्रेटर देन 432। तो अपने को 960 को डिवाइड करना है किससे, 432 से। तो बताइए कितना क्वोशिएंट आएगा इसमें, 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8। क्लियर। रिमाइंडर कितना आया, 10 - 4 6 और 15, यहाँ 15 बचेगा, 15 - 6 कितना, 9। अब बताइए 960 को आपने क्या लिखा, 960 को क्या लिखा आपने, 432 × 2 और प्लस रिमाइंडर कितना, 96। क्या R यहाँ पर 0 है, नहीं है, क्योंकि R कितना है, 96 है। तब उस केस में 432 इसका HCF नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सुन लीजिए आप, क्यों नहीं होगा। तो देखो 432 खुद को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। हमें वो नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। तो 432 इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा है पूरी तरह से, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 432 इसका HCF नहीं होगा। आगे प्रोसीड करते हैं, कैसे। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर आ रहा है 96, वो इसी का ही रिमाइंडर आ रहा है, इसी का ही रिमाइंडर आ रहा है। तो ये 96 इसको तो डिवाइड करेगा। देखो 96 बन गया 96, ये 96 इसको तो डिवाइड करेगा। अब आप चेक करिए क्या ये इसको डिवाइड करेगा, किसको, 432 को, किसको, 432 को। चलिए चेक करते हैं, बताइए कितने जा, 4 जा, है ना, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36, तो कितना हो गया, 38। बताइए कितना बचा, 12 - 4 8 और 12 - 8 4। क्लियर, 48 बचेगा। अब बताओ 432 को आपने क्या लिखा, 432 को आपने लिखा 96 × 4, 96 × 4 + 48। क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब 96 नंबर इसको तो डिवाइड कर रहा था, लेकिन इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये नंबर भी इसका HCF नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये प्रोसीजर बढ़ता जा रहा है स्टेप्स। तो आप क्या लगा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आगे बढ़ते हैं। अब आप 48 को ले लो। तो देखो 48 इसको तो डिवाइड, देखो 48 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो 48 डायरेक्टली इसको डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, 48 डायरेक्टली इसको डिवाइड कर रहा है। क्लियर। अब देखिए, अब हम 48 को यहाँ से चेक करेंगे, क्या ये 96 को डिवाइड कर रहा है, किसको, 96 को। तो देखिए 48 2 जा
कितना हो गया 96, तो 0 आ गया। तब आप 96 को आपने क्या लिखा, 96 को लिखा 48 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यही नंबर HCF हो गया आपका। HCF किसके बराबर हो गया 48। अब आप लोग सर ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए 48 इसको डिवाइड कर रहा है, किसको, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसको डिवाइड कर रहा है, बराबर, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो ये इसको डिवाइड कर रहा है ना, और 0 आ रहा है तो ये इसको डिवाइड करेगा। क्लियर। अगर रिमाइंडर क्या आता है 0, तो देखिए कैसे 8 से 8 5 सा 40, 8 5 सा 40 और 8 4 सा 8 6 सा और 6 9 जा, तो देखो पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो 48 इसको डिवाइड कर रहा है, 48 इसको भी डिवाइड करेगा, किसको 960 को, 48 2 जा, देखो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ये वो बड़े से बड़ा नंबर है या ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और यही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्लियर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर अपने को HCF फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है HCF, तब 10th स्टैंडर्ड में आप कौन सा मेथड लगाएंगे, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और भी मेथड है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एग्जाम के अंदर अगर दे दें कि बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, लेमा की फॉर्म में लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स लिखना मतलब एल्गोरिथम लिखेंगे, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लेना वहाँ का डिवीज़र, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लेना वहाँ का डिवीज़र उसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्लियर। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपकी 1.1 वो वन शॉट लगाने वाला हूं मैं, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक्स डाल रखे हैं, एक आपका टेलीग्राम का है और एक इंस्टा का है और एक फेसबुक का है, आप कैसे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है स्टडी को लेकर आप डेफिनेटली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करें लोगों में। बाय।